हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपके नए सब्जेक्ट नए क्लास की शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर आप सभी के। और ये क्लास आपको सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलेगी। लेकिन बात यह है कि जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी के अपने राज्य अलग अलग हैं। उसके विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। और पॉलिटी का जो विस्तार से वर्णन है, यहाँ पर जैसे आपको जीएस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, वैसे ही आपको पॉलिटी यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। तो मज़ा आएगा पढ़ने में। और सबसे पहले आज मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए और थोड़ा थोड़ा टॉपिक पर चर्चा भी हो जाए। कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर मैं भी वो भी बता दूंगा आपको कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। आज की क्लास जो निर्भर होगी काय पर, आपकी राज्य व्यवस्था पर। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में राज्य को चलाने वाली व्यवस्था होती है। किसी भी राज्य जिसका क्षेत्रफल होता है, जिसकी जनसंख्या होती है, जिसके लोग होते हैं, जिसके पास में अपनी संप्रभुता होती है, वो राज्य, उस राज्य को चलाने वाली कोई न कोई व्यवस्था होती है। उसको चलाने वाले कोई न कोई नियम और कानून कायदे होते हैं। ठीक है, उनको चलाने वाली एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग कार्य करते हैं। ऐसे ही भारत में अपना एक संविधान है। संविधान के ढांचे के अंतर्गत हम सभी लोग उसी के अंतर्गत, उसी की छत्र छाया में पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके नियमों का पालन भी करते हुए चलते हैं। अगर कभी आप किसी भी बात का उल्लंघन कर देते हैं तो देखिए आप पर पेनल्टी लग जाती है। कहीं न कहीं आपको गलत साबित कर दिया जाता है। समाज में कई ऐसे वैल्यूज बने हुए हैं, उनको अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या होता है, कहीं न कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को, समाज के वैल्यूज को और अपने बहुत से जो हमें जीवन जीने का अधिकार देने वाला, कई चीज़ों को सिखाने वाला, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आगे बढ़ाने वाला हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय, किताब, जो संविधान है, दस्तावेज है, उसको पढ़ने की कल्पना हम लोग यहाँ से करेंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए, इसमें पढ़ेंगे आप लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य क्या है, क्षेत्र क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, सरकार क्या है, विधायिका क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पॉलिटी, तो पॉलिटी अपने आप में एक जीवन का सार है। इसको पढ़ना आनंदित है, मज़ेदार है, क्या क्या कहें, सब कुछ सही, मतलब अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में पॉलिटी। अपने संविधान को जानकारी, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को भी पता होना चाहिए। जो लोग ये वीडियो देखते हैं उनको ये जरूरी है पता होना कि क्योंकि ये देखिए, ज्ञान अलग बात है लेना, लेकिन अपने देश के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने कानून और नियमों के बारे में जानना वो बहुत जरूरी, वो तो सबको जानना ही जानना चाहिए। क्यों? अगर किसी भी बात का अगर आप उल्लंघन कर देते हैं तो वहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आप मान लीजिए छोटा सा काम है, अगर आप सड़क सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर चलते हुए आपने वाहन की स्पीड जितनी वहाँ पर 40 की स्पीड लिखी हुई वहाँ पर 60-70 कर दी, तो क्या होती है, आप पर पेनल्टी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये लग जाती है ना। तो वो भी पेनल्टी इसी के अंतर्गत आती है। क्यों लग रही है? तो नियमों का पालन करना है, संविधान का, संविधान को पहले जानना है, संविधान के बारे में जानना है। जब जानकारी हो जाएगी उसके बाद में हम उसका पालन भी करने लगेंगे। जब तक आपको किसी भी नियम की, कानून की, कायदे की जानकारी नहीं होती है, तब तक आप उसका उल्लंघन करते रहते हैं। पर्यावरण, प्रकृति का हम सभी लोग उल्लंघन कर रहे हैं। वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रदूषण चल रहा है, वर्तमान में दिल्ली का मौसम बेहाल हो रहा है, लोग छुट्टियों में घरों से काम कर रहे हैं। ये सब क्या है? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। तो उल्लंघन हमें नहीं करना है, इसलिए नहीं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है। अगर हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, हमें अलग से खर्चा देना पड़ेगा। तो अपनी जेब से खर्चा देना पड़ता है, उसका भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम संविधान को स्टार्ट करेंगे, राज्य व्यवस्था को पढ़ाएंगे। राज्य व्यवस्था में अब हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिटी। इसके साथ में एक और शब्द जुड़ा होता है आगे चल करके, गवर्नेंस।
गवर्नेंस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी पर। इसका सिलेबस क्या है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। देखिए ये लेवल जो है आपका बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ से जानकारी ले लेंगे। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, आप किसी भी एग्जाम को आराम से दीजिए, आपको समझ पैदा होगी आपके अंदर नॉलेज आएगा, आपको जानकारी मिलेगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और जो सिद्धांत हैं कुछ वो आपको माइंड मैपिंग भी होगी। यहाँ पर कोई मैप बनाने वाला काम तो है नहीं, जैसे कि ज्योग्राफी में हम आपको चित्र बना करके समझा देते हैं, लेकिन आपको माइंड मैप यहाँ पर बताऊंगा, वैसे आपको करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आगे बढ़ना है, अचानक से सारी भारी भरकम चीज़ों को नहीं एकत्र करना है, और जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते हुए चलना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत के इतिहास पर। हमारा जो भारत का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, और उसके विकास से पहले की चीजें जो हमारे माहौल था वो क्या था। 1773 में जब स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उससे पहले के माहौल में जो अंग्रेजों ने ढाला था उसको, कहीं न कहीं 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ब्रिटिश राज की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने के लिए आता है, लेकिन वहां से हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले का जो माहौल था भारत में, कहाँ से क्या 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 चीज़ें चल रही थी, बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, तो दिल्ली में क्या क्या चल रहा था, इन सब पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चा करने के बाद में हम पूरा इतिहास को एक कंबाइंड फॉर्म में देंगे आपको, मतलब पिछला संविधान का जो विकास है उसका इतिहास, उस इतिहास को थोड़ा सा कंबाइंड फॉर्म में दिखाएंगे आपको, और उसको एक तरह एकत्रित करेंगे। जैसे कुछ चीजें यहाँ से आएंगी ऐसे, इस पॉइंट को हम लोग कंबाइंड को इतिहास को मतलब एकाद करेंगे, फिर उसके बाद में भारत का जो संविधान है उसको हम क्या करेंगे, उसके संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग नोट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा होगा क्या, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा उसकी बात करता हूं मैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि भारत का जो संवैधानिक विकास है इसकी बात करूंगा। भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास इसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। इसके विकास के विषय में मैं आपको बता दूं, संविधान का जहां से स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है, वहां से हम 1773 से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके पूर्व का इतिहास जो होगा, इसके पूर्व का इतिहास वो भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे आपसे कि तत्कालीन समय में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस समय भारत में क्या अवस्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, कैसे लोग रह रहे थे, क्या सामाजिक जीवन था, उसके विषय में राजा और नवाब क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, इन सब के बारे में यहाँ से थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्र करके मैंने बताया आपको एक बॉटली में डाल दूंगा, और उसके बाद में इस बॉटली को लेकर के आगे चलना है। तब हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जहां से पॉलिटी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ऐसा करना है हम लोगों को। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेंगे इसके पूर्व के इतिहास की, और फिर उसके संविधान के विकास की बात करेंगे हम यहाँ से, फिर आएगा आपका संविधान का विकास। तब हम जब उसके विकास के बारे में बात करेंगे तब यहाँ से स्टार्ट होगी किस चीज की, यहाँ से स्टार्ट होगी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की। किसके, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत होगी विकास की, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा का, सेकंड टॉपिक होगा आपका संविधान सभा का। हमारी संविधान सभा जो थी उसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा के निर्माण पर हम बात करेंगे। देखिए उसका विकास हो जाएगा, संविधान का धीरे धीरे विकास होगा, और उसके बाद में अंततः हमारे संविधान सभा का निर्माण होगा, और संविधान सभा का निर्माण होने के बाद में हमारे संविधान का निर्माण होगा। यहाँ पर इसमें हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे। एक तो आएगा टॉपिक आपका संविधान सभा का गठन,
संविधान सभा का गठन, ठीक है। दूसरा आएगा संविधान सभा के जो संविधान के जो स्रोत हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। संविधान के जो स्रोत हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और संविधान के स्रोतों पर हम बात करेंगे यहाँ पर। अगला हमारा जो टॉपिक रहता है संविधान की, हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। वो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा भारत लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी भारत बन गया है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश। उसमें संविधान को लागू करना कितनी बड़ी बात होगी है। तो वो चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हमें तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हमारे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की विशेषताएं अपनी पढ़ेंगे। संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे ज्यादा पेजों में लिखित संविधान, सबसे ज्यादा वर्डों में लिखित संविधान, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी गई यहाँ पर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और अलग अलग देशों का निचोड़ हमारा संविधान है, बहुत सारे देशों का, ठीक है। और जो हमारा देश का संविधान है उस संविधान में कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को जोड़ा गया जिससे लोग पहले से परिचित थे। वर्तमान में अब जो है संविधान में संशोधन, देखिए अमेरिका के संविधान बहुत कठिन है, कठोर है, उसमें संविधान में संशोधन करना बहुत ही मतलब कठिन है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में क्या होता है, बहुत ज्यादा सरल है। अगर पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया तो वो समझ लो कि वही हो गया। लेकिन अमेरिका के संविधान में पास करना बहुत कठिन है। लेकिन हमारे संविधान में क्या है, अगर कोई सही है, वर्तमान के तरीके के हिसाब से है, तो इसको पास कर दिया जाता है। अगर कोई पास करने वाला नहीं है तो उसमें दोनों व्यवस्थाएं दी गई हमारे संविधान में, ठीक है। तो लचीला संविधान है हमारा और कठोर भी है, दोनों का मिक्स संविधान है हमारा भारतीय संविधान। तो ये विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। संविधान की हमारा चौथा टॉपिक होगा हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में लेकर के, हमारी कौन अनुसूचियां हैं संविधान की अनुसूचियों को लेकर। संविधान की अनुसूचियों को लेकर हम बात करेंगे। तो संविधान की अनुसूचियों को लेकर के हम बात करेंगे, जो 12 अनुसूचियां हैं और उन पर बात करेंगे हम, ठीक है। कौन सी अनुसूची किस क्षेत्र के लिए है, और इन अनुसूचियों को थोड़ा सा गहराई से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना तो रहती है। अगर हम पांचवें टॉपिक की बात करेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न भागों को। संविधान के विभिन्न भाग, संविधान के विभिन्न भाग, ठीक। तो संविधान के विभिन्न भाग हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन सा भाग, उसमें कितने आर्टिकल, ये भी बात करेंगे यहाँ पर। और जितने भी संविधान के विभिन्न भाग हैं 22 भागों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब तो वर्तमान में 22 भागों को बढ़ा करके कई भाग हो चुके हैं, लेकिन उनको उसी के अंदर सेटअप कर दिया गया है। किसी भाग में कोई भी भाग का और खा करके जोड़ दिया जाता है, ए बी करके जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पर संविधान के विभिन्न भागों को पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद में एक और टॉपिक आप लिख लेंगे, यहीं पर आ सकता है। उसके बाद में हम भारत के अपने राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति है भारत का फर्स्ट, जो प्रथम नागरिक होता है, और उसके बाद में द्वितीय नागरिक को पढ़ लेंगे भैया, ये है अपना उपराष्ट्रपति। प्रथम नागरिक और द्वितीय नागरिक को पढ़ लेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे हम आगे के टॉपिक। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। भारत का संविधान सबसे पहले मैं विकास पढ़ाऊंगा, और संविधान के विकास में पूर्व का इतिहास थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसके बाद में विकास के विषय में बात करेंगे। फिर संविधान सभा का गठन और उसका
संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमारा संविधान लिया गया है, और उसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं पर। उसके बाद में हम संविधान की कुछ अनुसूचियों पर बात करेंगे, जो भी अनुसूचियां दी गई हैं। उसके बाद में संविधान के मेन भाग, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा राष्ट्रपति। ये टॉपिक हमारे 6 हो गए। उसके बाद में 7 टॉपिक पर हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और आपका पढ़ेंगे महान्यायवादी। ठीक, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हाल ही में महान्यायवादी की जो है नियुक्ति की गई है बहुत जल्दी ही, और इनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के साथ में जो मंत्रिपरिषद रहती है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर 8वें टॉपिक के बारे में, हमारी जो पार्लियामेंट है जिसको हम कहते हैं संसद। ठीक है, तो पार्लियामेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, तो 8वां टॉपिक हमारा हो गया पार्लियामेंट। फिर हमारा 9th टॉपिक हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर। 10वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक, और मुख्यमंत्री के साथ साथ में हम पढ़ेंगे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो राज्य के विधि मंत्री होते हैं, मंत्री, COM लिख लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता, जैसे यहाँ पर महान्यायवादी को पढ़ रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे महाधिवक्ता को। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री को और महाधिवक्ता को हम 10वें टॉपिक के अंतर्गत देख लेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद में जैसे हम यहाँ पर पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, वैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे 11वें टॉपिक में आपका विधानसभा कह लीजिए, या राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा होती है। ठीक है, राज्य में ही विधानसभा होती है, राज्य में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे विधानसभा, जैसे यहाँ पर संसद को पढ़ लेंगे वैसे यहाँ पर राज्य की विधानसभा को पढ़ेंगे 11वें टॉपिक में। उसके बाद में आता है हमारा 12 नंबर का टॉपिक, आ जाती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम 3 न्यायपालिका जो हमारे हैं उनको तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे रहेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में रहेगी हाई कोर्ट, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तीनों को आप लोग याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा 30 नंबर का जो टॉपिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो और छोटे एग्जाम्स किसी में हो, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और पेपरों में बनते हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां भी हो जाती हैं यहाँ से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं बात कर रहा था 30 नंबर का जो टॉपिक है आपका, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो हमारी है, पंचायती राज व्यवस्था कह लीजिए या पंचायत। ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायतें हैं जो हमारी, उनको याद रखना, इनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला टॉपिक इसको स्टार मार्क करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक पेपर में आता ही आता है। ये जरूरी भी है, क्योंकि पंचायतों को बाद में जोड़ा गया हमारे संविधान में, इसलिए। फिर हम पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध
क्या पढ़ लेंगे उसके बाद में? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंधों में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर 3 चीजों को पढ़ेंगे। आर्टिकल यहाँ पर 352 रहेगा, आर्टिकल 352 को पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 356 को पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 360 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 352, 356 और 360 को पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल को। तो तीनों में आपातकाल पढ़ाया जाएगा, इसीलिए नाम क्या है? आपातकालीन उपबंध। कौन कौन से हमारे आपातकालीन उपबंध हैं उनके विषय में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। मैं बात करता हूँ 15 नंबर के टॉपिक की। तो 15 नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे हम अनुसूचित क्षेत्र, कुछ मतलब डिसाइड किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र और कुछ जनजातीय क्षेत्र भी यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे हम। जनजातीय क्षेत्र, बात करेंगे जनजातीय क्षेत्रों पर। इन दोनों सेक्टर्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा केंद्र और राज्य का झगड़ा हुआ करता है। अगर केंद्र में किसी दूसरे मतलब पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है तो झगड़ा होना लाजमी है। दिल्ली के मामले में आप कितना दखलंदाजी होती है, कहाँ क्या होता है, क्या क्या चलता है, सब कुछ आप लोग जानते होंगे। गवर्नर में जो वहाँ का मतलब राज्यपाल होता है और राष्ट्रपति जो मतलब संसद होती है, उन सब लोगों की एक बात होती है। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो भारत देश में जो व्यवस्था चल रही है संसद में, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में यहाँ पर जो गवर्नर की नियुक्ति होती है वो क्या करती है? संसद हमारे यहाँ पर करती है। तो जो गवर्नर होता है वो केंद्र का एक तरह से होता है, और जो हमारा जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि राज्य की जनता वोट देती है किसको? मुख्यमंत्री को। लेकिन गवर्नर नियुक्त किया जाता है केंद्र की ओर से। जब केंद्र की ओर से गवर्नर नियुक्त किया जाता है तो केंद्र की बातों को उसको ट्रांसफर करना होता है और उसको केंद्र के हिसाब से चलाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? दोनों में आपसी विवाद होता है। तो उस विवाद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य आपस में, केंद्र राज्य संबंध यहाँ पर पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो केंद्र और राज्य संबंध यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। और कुछ संस्थाएं हैं संविधानिक और संवैधानिक संविधानेतर संस्थाएं। इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर 18 नंबर का टॉपिक हमारा रहेगा अन्य या विविध करके। विविध में या अन्य में हम लोग चर्चा कर लेंगे यहाँ पर कुछ टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट हमें लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टोटल 18 यहाँ पर लगभग टॉपिक हो गए आपके। तो 18 टॉपिक की हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो 18 टॉपिक्स हो गए आपके लगभग, इन पर हम लोग बात करेंगे आपकी पॉलिटी में। देखिए, जो पॉलिटी की क्लास है हम सोच रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग क्लास हो, या तो फिर आप लोग जैसा रिव्यू देंगे यहाँ पर 2 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास अगर आप लोग चाहें तो वो भी हो सकती है। अगर आप लोग चाहें तो 1 घंटे या 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर रखी क्लास, या 1 घंटे के ऊपर 1.5 घंटे 2 घंटे तक ले चले। हमें लगता है आप लोग अगर बोर ना हो तो 2 घंटे तक क्लास चलाई जाए या 1.5 घंटे तक क्लास चलाई जाए। अगर आप लोग सहमत होंगे तो क्लास को हम 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक बीच में रखेंगे। अगर आप लोग इससे ऊपर सहमत हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास रहेगी ना वो ऐसे ही चलेगी। जो सिलेबस है आपका यही सिलेबस पढ़ाएंगे हम, और इस सिलेबस में आपको पिरोएंगे।
उसको आपको अच्छे से देखना है, ध्यान रखना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, रिवीजन करते चलना है। ठीक है, इसके साथ में जो क्लास है आपकी वो ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश स्पेशल की वो चल रही है। जैसे यूपी स्पेशल धीरे धीरे अभी प्राचीन इतिहास समाप्त हुआ है, उसके बाद में मेडवल आएगा, मेडवल के बाद में मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के समाप्त होने के बाद में धीरे धीरे उसको हम आगे कर ले चलेंगे और धीरे धीरे समाप्त करेंगे, संस्कृति पढ़ाएंगे, कला पढ़ाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और होंगे जो मैंने लिखवाए होंगे उनको पढ़ा करके उसको समाप्त करेंगे। समाप्त करने के बाद में फिर आ जाएगी आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास, चलती रहेगी और उसके बाद में जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इतिहास, जो भारत का इतिहास है वो स्टार्ट करेंगे, या इकोनॉमिक्स अगर आप लोग कहेंगे तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जहाँ जहाँ पर रहता है मैं बता देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, वो आपको देखना रहता है। ठीक है, अभी यूपीपीसीएस का पेपर आने वाला है, वहाँ पर आप लोग लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी बात है। और जितनी भी क्लास हो रही है ना, इसको इम्पोर्टेंट देखना ही देखना है, दिन में एक बार 10-15 मिनट का टाइम लेकर के देख लेना है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी मतलब पेपर की, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप लगाते रहिए, काम करते रहिए। ठीक है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी मिल रही है, जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी आप लोग चाहेंगे लाइव क्लास आ जाएगी, और उसके बाद में हम लोग लाइव बात कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में खुले तन से, और कमेंट बॉक्स अभी भी खुला है, करते रहेंगे, और जब लाइव क्लास चलेगी तब भी आप लोगों को और अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।